Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं और मुझे अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर हरीम जावेद ने। शी इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट और आज हम बात करेंगे सर्दियां आते ही ना जो जैसे कहते हैं सोई भी दर्द है वो भी जागना शुरू हो जाती हैं और उनका क्या हल है और कैसे उन्हें ट्रीट किया जा सकता है। विल टॉक अबाउट दिस। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। और इससे पहले मैं थोड़ा सा हम चूँकि अरेंजमेंट करते हुए आए तो राबिया ने जो हमने राबिया ये रेड कलर का क्या लगाए हैं गोल गोल से जो नीचे लगाए हैं? स्प्रे किया है। अच्छा, ये जो टाली के जो सीड्स है ना उनके ऊपर रेड स्प्रे किया है। ठीक है। सो ये रेड स्प्रे करके देख लें, आपको कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कलर डिफरेंट भी आ गया और एक ऑब्जेक्ट भी नया सा बन गया। और छल्ली के फूलों के साथ नीचे हमने जो है उसको वो किया है मिक्स एंड ब्लेंड। सो ब्यूटीफुल। आर वी डन? हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट? अभी थोड़ा और भी काम रहता है। ठीक है, चलें आप कीजिए जब तक हम अपनी बातें जो है उन्हें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा डॉक्टर हरी बताइएगा, स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस, हम उठते हैं तो हमें लगता है कि उफ हमारी नेक में भी, हमारे कंधों में भी खिंचाव है, पट्ठों में खिंचाव है, उंगलियां जो हैं वो बंद नहीं हो रही हैं, उनमें भी एक खिंचाव है। ये क्यों होता है और इसमें क्या किया जाना चाहिए? बेसिकली अगर मैं स्टार्ट करूँगी मॉर्निंग स्टिफनेस से, तो मॉर्निंग स्टिफनेस बेसिकली इज़ स्टिफनेस ओवरऑल इन द बॉडी, जो कि हम कॉन्टिन्यूस स्लीप से हेल्दी ह्यूमन नीड 7 to 8 आवर्स ऑफ अ हेल्दी स्लीप। सो ये जो साइकिल होता है स्लीप साइकिल 7 to 8 आवर्स का, उसमें फिर क्या होता है कि हम पोजीशंस हमारी होती हैं, इट्स लाइक स्टिफ, एक पोजीशन में हम लोग रहते हैं जिसकी वजह से स्टिफनेस आ जाती है बॉडी के अंदर। तो जब भी मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक जब भी वो उठते हैं मॉर्निंग में, दे आर नॉट फ्रेश, तो दे स्टार्ट ऑफ देयर डे विद पेन्स, विद डिस्कम्फर्ट। सो इसके लिए morning mobility is the thing that we need to practice and we need to aware our audience और जितने भी हमारे लोग हैं हमारे अराउंड, तो उनको हमें बताना है कि मॉर्निंग मोबिलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली मॉर्निंग स्टिफनेस में क्या होता है कि ब्लड जो है वो स्टक हो जाता है एक प्लेस में, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्टिफनेस आती है। तो जब हम मॉर्निंग मोबिलिटी उठते साथ ही प्रैक्टिस करते हैं तो बेसिकली उसमें हम ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करते हैं और उसके साथ साथ हम ये करते हैं बेसिकली कि हम अपना रूटीन को, जैसे आप कह लें कि बिफोर एक्सरसाइजिंग वी वार्म अप, सो बिफोर स्टार्टिंग अ डे दिस इज अ किक स्टार्ट ऑफ अ डे दैट यू फील फ्रेश थ्रू आउट द डे। बेसिकली दिस इज मॉर्निंग मोबिलिटी। दिस इज मॉर्निंग मोबिलिटी, जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। आपकी महल दोस्त भी आपके साथ हैं, सबा। सबा कैसी हैं आप? ग्रेट, वंडरफुल। सो मॉर्निंग मोबिलिटी के बारे में हमें क्या बताने चाह रही, कौन से मूवमेंट्स हैं जिसे आप कह रही हैं? हाँ प्लीज, चलाएं चलते हैं। हाँ जी। और वैसे भी मैं बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ बाय क्वालिफिकेशन ओनली। अच्छा जी, तो मॉर्निंग बेसिकली हाँ जी, हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ मॉर्निंग मोबिलिटी एक्सरसाइजेस होंगी जिसको हम स्टार्ट करेंगे। एंड कैन वी जस्ट, हाँ जी, अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले वी आर गोइंग टू टारगेट द नेक एरिया। नेक के लिए हम कराते हैं ROMs, ठीक है। डॉक्टर सबा विल डेमोन्स्ट्रेट। फर्स्ट वी हैव टू एडजस्ट द पोस्चर एंड देन व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इरेक्ट आवर शोल्डर्स, थोड़ा सा हम एक्सटर्नल रोटेशन में जाएंगे। नाउ द मूव, दिस इज फॉर नेक, ठीक है। एक इसका तरीका ये है ना, सॉरी जी जी, इट्स ओके, इट्स फाइन, क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ ना, आप बाकायदा शोल्डर्स You can rotate the shoulders, जस्ट मूव। और ये आप जरूरी नहीं कि किसी भी टाइम, मुझे तो चूंकि स्ट्रेस ये बैठे बैठे भी हो जाता है ना मसला। it is दीज आर द एक्सरसाइजेज, किसी को पता भी नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ लोग आपको देख के एकदम होते हैं कि हो क्या रहा है, बट यू कैन जस्ट डू। सो बेसिकली फर्स्ट वी स्टार्ट विद द नेक मूव, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सबा, गो फॉर इट on 5 repetitions. You have to look towards roof. ये this is the starting position. On the count of 5 we need to count. और कोशिश पता है क्या करें, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, उन्हें वर्टाइगो का इशू होता है। जी बिल्कुल। सो प्लीज़ बैठ जाएं, बैठ के कर लें नेक की एक्सटेंशंस, ताकि आप लोगों को खुदा न खासा चक्कर वगैरह, अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हुई हुई है ना तो हो सकता है और आप डिजी हो सकते हैं। अब जैसे जेरिएट्रिक पॉपुलेशन होती है अबव 60, दे नीड टू डू इट इन सिटिंग पोजीशन। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया। हाँ, और नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, वी शुड मूव टुवर्ड्स द शोल्डर्स नाउ। गो फॉर इट। फर्स्ट वी नीड टू एलिवेट द शोल्डर्स, आपने शोल्डर्स को एलिवेट करना है, कंप्लीट हाई एंड कंप्लीट डाउन, तो मैं कर एंड रही दिस विल बी डन इन 5 repetitions. 1 2 3 very good and 5. फाइव, ठीक Okay, this is the second move that we need to do after neck rotations. Now the third one,
थर्ड वन जो आप अभी कर रहे थे बट उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे. वी हैव टू जस्ट अपना फुल रेंज ऑफ द शोल्डर्स हम लोग करेंगे एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी नीड टू रोटेट द शोल्डर्स फुली. गो फॉर इट डॉक्टर सबा इन 5 repetitions. नाउ दिस इज थंब जो होगा हमारा बैकवर्ड होगा तो दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशंस. ठीक है. वी नीड टू डू इट इन 5 repetitions. 2 Very good. 4 Now see, this is the posture that I'm talking about. The posture has to be on point. ठीक है. Now these are anti-clockwise rotations that we're going to do again in 5 repetitions. ठीक है. So, एक में हथेलियों का रुख जो है वो आसमान की तरफ और दूसरे में हथेलियों का रुख जो है वो जमीन की Yeah, तरफ. basically you can say forward and backward. Thumb. ठीक है. 5 relax. Now moving towards the next one, this is very important. What you need to do is, this is we call as rhomboid stretch. और आपने इस तरह से position बनानी है. Dr. Sabha will show you. Rhomboid का stretch हम करेंगे on the count of 10. Again, you have to elevate your shoulders and you have to retract them back. जितना भी हम कर सकते हैं on the count of 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Perfect. This is perfect exercises for the upper limb. Now we're moving towards the lower limb. अब lower limb के लिए हम क्या करेंगे? First exercise would be hamstring curls. Go for it, Sabha. It's like this. 1 And this we can do in 10 repetition each leg. ठीक है. और जो हमारे थोड़े सीनियर लोग हैं ना, पेरेंट्स जैसे होते हैं, ज़रूर आपने ये एक्सरसाइजेस करनी है. Yes, it's must. क्योंकि ये सारी जो कंडीशंस होती है आर्थराइटिस में इट्स वेरी कॉमन. मॉर्निंग स्टिफनेस इज वेरी कॉमन इन आर्थराइटिस. तो जितनी भी जीरेट्रिक पॉपुलेशन है इट विल बी गुड फॉर देम. जितने भी लोग हैं जो कि 45 के आसपास जब आप आ जाएं तो आप अपना लाइफस्टाइल को, मुझे तो लगता है बहुत लोग एक्सटेंसिव रनिंग भी कर रहे होते हैं. नॉट गुड ऑन नीज. अगर आप 50 के आसपास चले गए, आपको अपने आप को ज़्यादा फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और इस तरह की एक्सरसाइजेज में लेके आना है जहाँ पे वेट बेरिंग जो आपके जॉइंट्स हैं वो सेफ रहे, वो सेफ रहे. वरना फिर वो घुटनों का जो दर्द शुरू होता है वो उन्हीं लोगों को होता है जो स्प्रिंट कर रहे होते हैं, भूल जाते हैं 50 साल के. साहब कहते हैं अभी तो हम जवान, अभी तो मैं जवान हूँ. बट ये आप ज़रूर कीजिए एक्सरसाइजेज, बट चेंज द एक्सरसाइजेज. अब नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने एडिशन किया कि हम लोग बॉडी वेट एक्सरसाइजेज करते हैं और हम जॉगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. नाउ दिस इज एन ऑल्टरनेटिव जो अभी हम बताएंगे जो कि आपको करनी चाहिए फॉर हेल्दी जॉइंट्स. अब वो क्या होगी? दिस इज हाई मार्च. गो फॉर इट डॉक्टर सबा. Now, rather than running, you can do this. ठीक है. For the full joint range and और it will इसको तो do जितना the work ऊपर of आप ला running. सके ना, Yes, maximum high. I mean ये just straight 90 के एंगल पे अपनी उसको जितना आपको रेंज मिल सकती है. Yes. So it's really good rather than jumping, marching and jogging. 6 Yes. 7 और मैंने तो इसका एक तरीका रखा हुआ है ना कि how you can just keep it 90 degree angle. कि जब आप अपना हाथ रख लेते हैं ना तो दिस गिव्स यू बेंचमार्क के ये है. एंड देन आप उसकी रेंज में जब मैक्सिमम टांग उठाते हैं तो एक तो आपको रेंज मैक्सिमम मिलती है और दूसरा आपका एक एंगल सीधा रहता है. बिल्कुल. बट दिस इज मैं यहाँ पे फॉर दोस पीपल जो करते रहते हैं, जिनकी रेंज बेहतर है. एंड दिस जो डॉक्टर सबा ने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया है इट इज फॉर द बिगिनर्स. राइट. तो जो मैम बता रही हैं दिस इज फॉर द एडवांस वंस. सो वी कैन नॉट जस्ट शिफ्ट टू द बिगिनर्स टू एडवांस. सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनर लेवल. या राइट. अच्छा, और कौन सी है फिर लोअर? हाँ जी. एंड वी जस्ट क्लोज इट द ऑल मोबिलिटी रूटीन विद द वन एक्सरसाइज व्हिच इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड फ्लेक्शन. गो फॉर इट डॉक्टर सबा. You have to stand straight and now you have to bend the entire body downwards. ठीक है. और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी कि है आप ये जो है, और ये डॉक्टर सबा का हौसला है कि हील्स के साथ कर रही हील्स के साथ कर रही हैं. अच्छा, this is the grace that we need to introduce. No, this is basically a grace of a physiotherapist that they can do it in heels also. Heels as well. बिल्कुल सही. लेकिन thank you very much सबा. Wonderfully demonstrated. बहुत ये ज़रूरी एक्सरसाइजेज हैं. और एक चीज़ जिस पे मैं एम्फेसाइज करूँगी जब भी हम ये सेगमेंट्स करेंगे, और मेरा ख्याल है आप लोग भी करते ही होंगे, वो ये है कि जो नमाज है ना अल्लाह ताला ने, उसमें ध्यान तो हमारा रब के साथ है और कनेक्शन भी वही है, मगर उसकी जो पूरी मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपर मोबिलिटी मूवमेंट्स हैं और एक्सरसाइजेज हैं. जो हमारा रुकू का मूवमेंट है उसमें अगर आप
घुटनों को पकड़ नहीं लेते हैं और जोर नहीं सारा घुटनों पे डाल देते हैं, बल्कि आपकी जो अपर बॉडी बेंड है आप उसके ऊपर काम करते हैं, तो रुकू इज़ अ परफेक्ट जिसे कहना चाहिए एक्सरसाइज आपकी बैक के लिए, आपके अपर वाले एब्डोमेन के लिए और आपकी पूरी इस एरिया के लिए। एंड देन लाइकवाइज जब आप सजदे में जाते हैं और अगर आप सही सजदा करते हैं कि आपके दोनों बाजू हाथ जो हैं वो खुले हैं और आपका पूरा बॉडी वेट आपके हाथों पे आया है और फिर आप सजदा कर रहे हैं और आपका बॉडी वेट आपके हाथों पे है, तो करके देखिएगा ऐसे सजदा के, फिर आपको उसका जो बेनिफिट्स हैं जो उसके वो पोस्चर्स के। एंड देन अभी हम नेक एक्सरसाइजेस कर रहे थे, हम बड़ी दिल से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट नेक रोटेशंस आर, दिस इज व्हाट नेक रोटेशन आर, कि आप पूरा उसको जो है वो करें। सॉरी थोड़ा सा और जी प्लीज बताएं। नेक रोटेशन का सबसे बेहतरीन उसूल ये है कि आपने अपनी नेक के एंगल किस पे उसे वो करना है। सो जब आपने इसको, आपको बहुत ज़्यादा अगर शोल्डर्स में स्ट्रेच है तो आपको अपनी नेक नीचे करते हुए, जैसे नमाज में हमारा नीचे मुंह होता है, तो कोशिश करें कि आपकी जो चिन है ये टच करे आपकी साइड को, शोल्डर टिप को, शोल्डर टिप को। इफ़ यू आर एबल टू टच इट, आपको अपने इस पूरे एरिया में एक स्ट्रेच फील होगा जो आपको टेंशन और वहाँ पे जो खिंचाव है उसको रिलीज करने में हेल्प करेगा। दिस इज, अब ये छोटी चीज़ें जो आप 5 दिन में 5 दफ़ा कर रहे होते हैं, इफ़ वी डू इट करेक्टली तो हमें खासी हेल्प हो जाएगी। इट वुड हार्डली टेक 5 minutes. 5 minutes for a good start of a day. So it's sort of a must. Everyone has to include this in routine. Yes, this is important. ज़्यादा कौन लोग आपके पास आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स होते हैं? Basically, अब मैं आपको बताऊं फ़रा, तो हमारे पास ना कोई एज लिमिट नहीं है, because early arthritis is now it's hitting people so commonly these days. So after 30, every woman has to be very cautious. Being a women health specialist myself, I do tend to practice this. अब ये है कि आपको एज विंडो हम डिफाइन नहीं कर सकते, but every sort of, even from adolescent till adulthood, सारी रेंजेस हम कवर करते हैं पेशेंट्स की जो हमारे पास आते हैं क्लिनिक में। ठीक है, और ख़ास तौर पे जो हमारी प्यारी प्यारी ख़वातीन देख रही है ना, हमें जो सीनियर सिटीजन जिन्हें हम कहते हैं, और हम भी सीनियर सिटीजन ही हैं, एक दफ़ा आप बच्चे नहीं रहे तो बस फिर आप सीनियर से सीनियर तरीन होते चले जाते हैं। इट इज़ जस्ट छोटा छोटा रैंक है ऊपर फिर जो बढ़ता जाता है। सो आप लोग ज़रूर ये एक्सरसाइजेस किया बिल्कुल, इट वुड हार्डली टेक 5 minutes एंड आई वुड रियली इनकरेज इफ पीपल वुड do this and start their day with a healthy exercise routine. और एक ना जो वर्टिगो का जो इशू है, जी बिल्कुल, वो होता ही सिर्फ इसलिए कि आपके बड़े अरसे तक ये जो है यहाँ पर खिंचाव और वो सब चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग एंड पेंट अप और वो चलता चलाया। this is what we need to talk about, because लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती है कि what they are suffering from. उनको लगता है कि पता नहीं है क्या पेन है, जब हम उठते हैं they call it discomfort, but basically it is आप कह लें कि it is along with arthritis. They are suffering with arthritis and at times, most of the times they don't know कि what is it. So अगर आप लोगों को कहीं पे भी पेन होता है मॉर्निंग में उठ के और वो 30 minutes तक स्टे करता है इन योर बॉडी, तो गेट टेस्टेड फॉर आर्थराइटिस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ग्रेट। और ये जो नेक की एक्सरसाइजेज हैं, ये तो आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, कहीं पर भी जस्ट टेक फ्यू मिनट्स और वो कर लें आराम से, ताकि आपको रिलीफ मिल जाए और आप फ्रेश फील करें। Thank you so much. Thank you. Wonderful to have you. Thank you so much. And good to know that you are a physiotherapist as well. Yes, by qualification only. उसके बाद उसको कभी आप लोगों की तरह प्रैक्टिस नहीं किया। आप लोग great women. But still आपने जो हमें exercises बताई हैं with correct postures and all, it's really good addition. वो इसलिए कि वो प्रैक्टिस अपने ऊपर मेरी कंटिन्यूड है, वो नजर भी आती है। मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ एक्सरसाइजेज और उसमें। प्रोग्राम के शुरू में हमने फ्लावर अरेंजमेंट जो है राबिया ने की थी, तो मैं चाहूँगी कि उसके ऊपर एक नज़र जो है। राबिया जी तैयार है सारी अरेंजमेंट? हाँ बिल्कुल ठीक है। और इसमें क्या क्या कुछ अब हमने लगा दिया है और क्या क्या कुछ हमारा तैयार हो गया है? कुल छली के छिलके ऐड किए हैं फोल्ड करके, और ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंशाल्लाह। और ये हमारी अरेंजमेंट जो है ये कंप्लीट है, और आप देख सकते हैं कि खूबसूरत सा एक फूलों का गुलदस्ता हमने बनाया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ख़ास तौर पे मुझे जो बहुत अच्छा आइडिया एंड कॉन्सेप्ट लगा है वो ये लगा है कि आप अपने घर के पुराने फर्नीचर को, फ्रेम्स को, किसी भी चीज़ को रीडू कर सकते हैं। और बहुत आसानी के साथ इन्होंने गोल्डन डस्ट ली और वार्निश में से डाला है और डाल के इतना ज़बरदस्त सा पेंट बना लिए, जिसके साथ आप कोन्स को पेंट करें, दरवाज़ों को करें, फर्नीचर को करें, फ्रेम्स को करें, अप टू यू। थैंक यू राबिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आपका भी बहुत शुक्रिया। आ जाइएगा, हम सब मिलके इजाज़त लेंगे अपने देखने वालों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। उस वक्त तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव ब्लेस्ड फ्राइडे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।